हेलो नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। दोस्तों आज से हम जो हमारे CGL 1 दिसंबर 2022 से जो एग्ज़ाम हो स्टार्ट हुई थी आपकी, उसके हम पेपर का सॉल्यूशन कर रहे हैं। तो आपको यानी कि एक्सप्लेन एक अच्छे तरीके से कराया जाएगा। और आपको मैं बताना चाहूँगा कि यदि आप कोई सा भी पेपर देते हो उसकी यदि आप लगभग 60 आंसर की यदि आप सॉल्यूशन करते हो तो आपको उस सब्जेक्ट में समस्या आती नहीं है। बट सॉल्यूशन का मतलब ये है कि उसको ऐसे करना है कि बिल्कुल एक्सप्लेन अच्छे तरीके से। चलो क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन में दे रखा है कि 20, 6 और 4। अब यहाँ पे 20 कैसे प्राप्त हुआ कि 6 और 4 इनका योग किया है, कितना आया 10। 10 गुणा 2 किया है तो कितना गया 10 गुना 20। ठीक है। आगे है 24, 7 और 5। इनका हमने योग किया है, 7 और 5 कितना गया 12, दूनी कितना आ गया 24। तो उसी प्रकार हमारे पास ऑप्शन 4 है। अब कहना कि इसमें मैच हो रहा है। देखो 8 और 5 कितना गया 13। 13 के भाग में ऐसा कोई 40 नहीं आ रहा। 5 और 2 7, 7 के भाग में गुणा में 22 नहीं आ रहा। 7 और 3 10, 10 के गुणज में 42 नहीं आ रहा। जबकि 9 और 4 कितना गया 13, यानी कि 65। 9 और 4, 9 और 4 का योग कितना गया 13, और 13 गुणा 5 के कितना गया 65। यानी कि ये क्लियरली इससे मैच हो रहा है कि हाँ गुणज है, इसका ही गुणज है, बट है यानी कि 5 से गुणा हो रहा है। ये कोई जरूरी नहीं कि 2 से गुणा हो रहा है, बस गुणज है। तो राइट आंसर कितना गया 65, 9 और 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि BEHOL और D, इसको क्या लिख रहा है B, ये तो अपनी जगह है। उसके बाद में क्या है DEHLO, ये लिख रहा। तो इसमें हुआ क्या है कि जो पहले वाला अक्षर है वो तो अपनी जगह है, ठीक है। उसके बाद में जो भी यानी कि अंग्रेजी वर्णमाला के हिसाब से यानी कि D को पहले लिख दिया, उसके बाद में E को बाद में, फिर H को बाद में, फिर L को, फिर O को, ठीक है। तो यहाँ पे COURSE, इसको भी ऐसे लिखना है कि C को तो अपनी जगह रख दिया। अब बोलो इनमें से पहले क्या आएगा E, तो E को रखा, उसके बाद में O आएगा तो O रखा, फिर उसके बाद में क्या आएगा R, उसके बाद में S और उसके बाद में U, क्योंकि अंग्रेजी वर्णमाला के हिसाब से लिखना है हमको। तो आंसर कितना आएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, दर्पण प्रतिबिंब में देखना है। अब देखिए यहाँ पे M है तो इनके पहले पे M आना चाहिए, जबकि यहाँ पे दर्पण में तो सीधा यहाँ पे M आना चाहिए पास में, बट यहाँ पे M नहीं है, सीधी बात है। यानी कि इसमें तो देखने की जरूरत ही नहीं है, सीधा M, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 हमारा क्या आ गया राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 12। अब यानी कि सीधा यानी कि आप चाहो तो कोई सा भी ऑप्शन उठा सकते हो, जबकि हम टाइम खराब नहीं करके, क्योंकि हमको तो सोल्व करना है। तो जो आंसर है उसको देखो, प्लस कितना है 24 गुणा, क्योंकि इसको उतार रहे हैं, भाग गुणा कितना है 4 भाग 2 बराबर कितना है 60। 2 का भाग 4 में कितने बार के 2 गया, 24 गुना कितना गया 48, क्योंकि यहाँ पे कितना है 12, 12 और 48 का योग, यानी कि यहाँ पे 60 है तो यहाँ पे 12 और 48 का योग कितना रहा 60। ऑप्शन नंबर 4 हमारा क्या है राइट आंसर, बिल्कुल। यानी कि हमने सोल्व भी तो कर दिया ना समीकरण को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखो इसमें क्या हो रहा है कि F का नंबर कितना है 6, 18, 21, C का नंबर 3, P का नंबर 20, U का नंबर 21 और S का नंबर 19। एक कंडीशन में जोड़ के देखो, 9 और 1 10 और 3 13, 14 और 8 22 और 6 कितना आ गया 28 का 8, हासिल 2 बच गया। 1 और 2 3 और 2 5 और 2 7 और 1 8 और 2 कितना गया 10। बिल्कुल, यानी कि यहाँ पे हुआ क्या है कि ओनली इनको जोड़ा ही है और कुछ नहीं किया। तो हम क्या करेंगे, M का नंबर कितना 13 प्लस 1 प्लस 19 प्लस 3, ये 19 है 3, क्योंकि यहाँ पे जो उठा के रखना है बस ओनली 21, बाकी को मिटाओ क्योंकि या तो आंसर आ गया, बस ओनली लिखना ही है और कुछ नहीं करना। कितना है U का नंबर 21 प्लस L का नंबर 12, I का नंबर 9, N का नंबर 14 और E का नंबर 5। जोड़ना है 5 और 4 9, 9 9 18 और 2 20, 21, 3 24 और 9 कितना गया 33, 34 और 3 37। अब आप समझ जाओ कि इस इकाई अंक 7 है, तो यानी कि इनमें से 7 तो कौन से में होगा, ऑप्शन नंबर 2 में 7 आंसर होगा, क्योंकि इकाई अंक 7 है। बाकी चेक करना आपके ऊपर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें से एक पद लुप्त है, दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनिए। देखो सभी में एन कॉमन है, तो यानी कि आगे आने वाले पद में ये तो फिक्स है एन आएगा, कोई इश्यू नहीं है। चलो एन तो आएगा, ये तो वैसे ही क्रॉस हो गया। बाकी देखिए अब यानी कि यहाँ पे एम है, तो यानी कि आप चाहो तो यहाँ पे देखो इन दोनों के बीच में डिस्टेंस भी दे सकते हो, यानी कि आपको पता है कि एम और डी के बीच में काफ़ी डिस्टेंस है, तो
सीधा है m और u के बीच में देखिए यहाँ पे, तो m का नंबर 13 है और u का नंबर कितना है 21 है। 13 और 8 कितना आ गया 21, यानी कि प्लस 8 हो रहा है। तो यानी कि u का नंबर 21 है, तो यानी कि यहाँ पे u में मैं 8 जोड़ूंगा तो 21 में यदि मैं 8 और जोड़ दूंगा तो कितना आ जाएगा 29। तो यानी कि 29 भी आपको पता है कि 26 तक ही ABCD आती है, तो 26 के बाद 27, 28, 29 यानी कि 3 ज़्यादा हो गया, तो 3 पे क्या आता है C। तो m के बाद में C, यानी कि आपको ये तो कंफर्म हो गया, यही आंसर है। एक और देखिए, यहाँ पे R का नंबर 18 है और H का नंबर 8 है, तो 18 और 8 तो यानी कि माइनस कितना हो रहा है 10 हो रहा है। तो यहाँ पे यदि 8 है और यहाँ पे कितना है, सॉरी यहाँ पे अब कितना आएगा, यानी कि 8 में से यदि मैं 10 माइनस करूँगा तो मेरे पास क्या आएगा माइनस का 2, जबकि भाई माइनस का 2 नहीं है, ये माइनस का, यानी कि माइनस पीछे आएगा क्योंकि A से पहले आऊँगा तो Z और Y और 2 माइनस करूँगा तो क्या आएगा X, तो यानी कि 24 पे क्या आ गया X। तो यानी कि आप समझ गए ना कि ऑप्शन नंबर 4 हमारा क्या आ गया राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि यहाँ पे हमको देखना है कि कौन सी आकृति आगे आएगी। अब देखो ज़्यादा झमेला कुछ करना नहीं है, आप कोई सा भी पॉइंट पकड़िए, कोई सा भी। देखो O है, यहाँ पे था, यहाँ पे पहुँच गया, क्योंकि ये पहुँच गया, देखो पहुँच गया ना, यहाँ पे आ गया O। मैं ओनली O की बात कर रहा हूँ, O यहाँ पे था, यहाँ पे आ गया, ठीक। फिर O यहाँ पे आने के बाद में ये आ गया, तो यहाँ पे आने के बाद में यहाँ पे क्या आ गया O, बिल्कुल यहाँ पे आ गया, देख लो। फिर यहाँ पे आने के बाद में O कहाँ पे आ गया, नीचे, यानी कि यहाँ पे आ गया O, ठीक। तो आपको बताइए यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ गया, तो अब तो यहीं आएगा O। तो यानी कि यहाँ पे जिसमें भी आपको O दिखे इसमें चारों ऑप्शन में से, वही हमारा आंसर है। देख लो O कहाँ पे है, इसी ही कोने में है। ऑप्शन नंबर 3 हमारा क्या गया, बिल्कुल सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखो धन पासे के क्वेश्चन में आपको कुछ नहीं करना, ये तो ये हो गया, ये 3 का हो गया, और जो बचेगा यानी कि 6 का अपोजिट कितना आएगा 2, 3 का अपोजिट कितना आएगा 4 और 5 का अपोजिट कितना आएगा 1। ये हमको क्लियर हुआ ये चीज़, ठीक है। अब आप एक बार देखिए कि 4 ऑप्शन है, इनमें से कौन सा आ सकता है। देखो या तो ये कंडीशन आएगी, या इनमें यदि 6 आएगा तो 2 नहीं आ सकता, 2 आ गया तो 6 नहीं आ सकता, 3 आ गया तो 4 नहीं आ सकता। अब देखो यहाँ पे 5 है, जबकि 5 का अपोजिट क्या है 1, तो 5 के अपोजिट वाला उसी में नहीं आ सकता, उसी पासे में नहीं आ सकता, तो ये क्या हो गया, गलत हो गया। देखो यहाँ 6 के अपोजिट 2 है, तो 6 के अपोजिट 2 वाला इसी में आ गया, ये भी गलत हो गया। 5 के अपोजिट 1 वाला है, ये भी इसमें आ गया, ये भी गलत हो गया। जबकि इसमें देखिए 3 आ गया तो 4 नहीं आया, चलो ये भी सही है, 3 वाला सही। 2 आ गया तो 6 नहीं आया, चलो ये भी सही है। 5 आ गया तो 1 नहीं आया, यानी कि ओनली सब में अलग है, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर 1 मैच होगा। 5 का मतलब ये है कि या तो ये आना चाहिए, या फिर 6 नहीं तो 2 आएगा, 3 नहीं तो 4 आएगा, 5 नहीं तो 1 आएगा, फिर ये अलग अलग आना चाहिए, मिक्स नहीं होना चाहिए। इनमें तो मिक्स हो रहा है इसलिए गलत हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में दे रखा है कि अलग को पहचाने। देखो जे के एल, यानी कि पीछे से बोल रहा है JKL, ठीक है, FGH PQR, ठीक है। जबकि यहाँ पे UVW यानी कि सीधा बोल गया, सुलटा है ये, जबकि ये उल्टा है, तो यानी कि सीधा हमको दिख गया कि जो सुलटा है वो अलग है इनसे, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 मैच होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, A% B का अर्थ है कि, देखो प्रतिशत का मतलब A% B का अर्थ है A B का पिता है, ठीक है। A%B का मतलब क्या है, A B का क्या है, पिता है, यानी कि B का पिता कौन है, A है, प्लस हो गया, ठीक है। आगे क्या दिया गया है, B और सिंबल ये दे रखा है, इसका मतलब क्या है, ये देखो कौन सी जगह में, इसी पे चलो, तो B A का पति, सॉरी B C का पति है, B इसका C का क्या है, पति है, यानी कि प्लस है, ये माइनस है, ये इसकी क्या है, पत्नी है, ठीक है, पत्नी होगी। आगे क्या दे रखा है, C और D के बीच में कंपेरिजन है, C हैज है, तो इसको पकड़िए, C D की बहन है, C किसकी, D की, D की बहन है, वो तो C तो क्लियर हो गया, ये पत्नी है तो वैसे भी क्लियर हो गया, C तो लेडीज है, ठीक है। आगे क्या दे रखा है, D और एट है, तो D एट का मतलब है कि D A की पुत्री है, तो D किसकी, नहीं D E की पुत्री है, हाँ D किसकी पुत्री है, E की क्या है, पुत्री है, ठीक है। अब E की पुत्री ये है और इसकी सिस्टर ये है, यानी कि इसकी बहन, ये दोनों बहन हो गई, तो यानी कि बहन की माँ हो गई, यानी कि दोनों की माँ हो गई। अब इसकी भी माता है और इसका ये पति है, B हस्बैंड है, तो B की ये तो क्या लगे, यानी कि सास या ससुर, कोई फिक्स नहीं है कि यहाँ पे लेडी या जेंट्स है, सास या ससुर होगा। जबकि ये इसको क्या बोलेगा, दामाद बोलेगा, इसकी तो ये बेटी हो गई और इसको क्या बोलेगा, दामाद बोलेगा। तो उसने भी ये बोला कि B इसे किस प्रकार, लेकिन E बोलेगा तो E B से क्या बोलेगा, दामाद बोलेगा। ऑप्शन नंबर 4 हमारा क्या गया राइट आंसर। देखो आप, मैं खुद नहीं समझ रहा, मैं आपको भी समझ रहा हूँ, ओनली आपको मैं ये बता रहा हूँ कि देखो ऐसे कर सकते हो आप भी। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पे कितना है, 382, 322, 272, 232 और 202।
अब देखो इनके बीच में अगर देखो 0 8 में से दोगे तो 6 60 का, 2 में से दोगे 0 12 में से 7 गया तो 5 आ, यहाँ पे 2 में से दोगे 0 7 में से 3 गया तो 4 गया, तो यहाँ पे कितना 30। तो आपको पता है 60 50 40 30, तो आगे माइनस हो भी कितना सकता है 20 होगा। तो 202 में से माइनस कितना करना 20, 2 बच गया, 10 में 2 गया तो 8 और 1 कितना आ गया 182। ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट आंसर। चलो इतना सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सभी कार्ड बॉक्स है, सभी कार्ड बॉक्स है, ठीक है, सभी बॉक्स टॉर्च है, सभी बॉक्स क्या आ गया टॉर्च है, ठीक, सभी टॉर्च जूते हैं, सभी टॉर्च क्या है जूते हैं। ये हमारा ओल्ड डायग्राम बन गया, यानी कि जो बोला है बस। अब क्वेश्चन में पूछा क्या है, सभी जूते टॉर्च है, क्या सभी जूते इस टॉर्च के अंदर आ सकते हैं क्या नहीं आ सकते, कुछ आ सकते हैं सभी नहीं आ सकते, पहला क्या होंगे गलत हो गया। सभी टॉर्च बॉक्स है, सभी टॉर्च बॉक्स के अंदर नहीं आ सकते, कुछ टॉर्च आ सकते हैं सभी नहीं आ सकते, ये भी क्या होंगे गलत हो गया। सभी बॉक्स कार्ड है, सभी बॉक्स कार्ड के अंदर नहीं आ सकते, क्या होंगे गलत हो गया। भाई बड़ी चीज़ छोटे के कैसे अंदर आएगी, नहीं आ सकती। आगे क्या देगा, सभी कार्ड जूते हैं, सभी कार्ड जूते के अंदर है, क्योंकि जूता सबसे बड़ा है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर 4 मैच हो गया, यानी कि केवल चौथा निष्कर्ष क्या होता है अनुसरण करता है। नेक्स्ट देखो, P K G T X C O L, ठीक है। P का नंबर कितना है हमारे पास, यानी कि 16 और 7, तो 16 में से यदि 7 गया तो कितना बच गया 9 और 7 16 आता है। यहाँ पे भी शायद 9 ही होगा, क्योंकि यहाँ पे 7 में से 9 माइनस किया तो 24 बचेगा, सही बात है। 24 में से यदि 9 माइनस किया तो कितना बच गया 15, तो यानी कि 15 माइनस करो तो 15 में से यदि 9 माइनस किया तो कितना बचेगा 6, पे क्या आता है F। चलो ये भी ठीक हुआ। अब देखो K का नंबर कितना है 11 और T का नंबर कितना है 20, यानी कि प्लस 7 नहीं 9 प्लस 9 का T और 9, यानी कि 20 और 9 कितना आ गया 29, 29 पे C आता है, बिल्कुल सही है। 3 और 9 कितना आ गया 12, तो 12 और 9 कितना आएगा 21 पे, ये क्या आता है U, F U, ऑप्शन नंबर 4 हमारा क्या आ गया राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पे 3 और 1 है। अब देखो 3 14 और 1, 14 कैसे आ सकता है, तो आपको इतना सा सोचना है कि 3 का घन कितना होता है 27 और 1 का घन कितना था 1, 27 प्लस 1 कितना आ गया 28 में भाग यदि 2 का दिया तो कितना आ गया 14 आ गया। तो उसी प्रकार 4 और 36 और 2, तो 4 का घन कितना आता है 64, इस 4 का गया, और 2 का घन कितना आता है 8, 64 और 8 कितना आ गया 72, और 72 में यदि मैं 2 का भाग दूँगा तो कितना आएगा 36। तो इसका मतलब बात तो फॉलो हो रही है थोड़ी सी। तो देखो इसमें से यहाँ पे 8 का वर्ग कितना आता है 500, मतलब घन कितना आता है 512, और 2 का कितना आता है 8, 512 और 8 कितना आ गया 520, और इसमें भाग कितने का देना है 2 का। 2 का भाग देने के बाद में आप देखो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 6 12, 260 आ गया। यहाँ पे भी 260 हो रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 मैच हो रहा है। बाकी आप देख लो, यानी कि इसका तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, इसका भी बहुत ज़्यादा हो जाएगा, मैच नहीं होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 हमारा क्या हो रहा है मैच हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सभी WS है, सभी WS है, क्लियर हो गया। कोई D W नहीं है, यानी कि D और W के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, साफ मना किया है, बिल्कुल रिलेशन नहीं है। कुछ SW है, कुछ SW है, बिल्कुल यार कुछ S तो W है, पहला सही हो गया। सभी SD है, सभी S इसके अंदर आ सकते हैं कि ना, बिल्कुल नहीं आ सकते, गलत हो गया। कोई WD नहीं है, कोई भी WD नहीं है, बिल्कुल सही है। इस बात कोई उल्टा कर रहा है तो बिल्कुल सही बात है, यानी कि पहला और तीसरा मैच हो गया, ऑप्शन नंबर 3 हमारा क्या है राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फोन यदि आपको पता है बातचीत करने के लिए है, तो टेलीविजन किसके लिए है, दृश्य देखने के लिए, यानी कि आपको पता है कि टेलीविजन में तो हम क्या देखते हैं, दृश्य ही देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन में हमको करना कुछ नहीं है, कैंसिल करो, कैंसिल पूछा क्या पहले वो देखो कि 5वें स्थान पर क्या आएगा, ठीक है 5वें स्थान पर देखते हैं, ये भी कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया। अब देखो पहले क्या आएगा E, यानी कि चौथे स्थान पर, ये चौथा पहले पे आ गया, यानी कि 1 2 3 4 5, जो 5वें पे आएगा वो, यानी कि 5वें पे आएगा वही हमारा आंसर होगा। देखते हैं क्या आता है, देखो ये आ गया, ये भी कैंसिल हो गया। अब देखो P पहले आएगा, क्योंकि U तो बाद में आएगा, P पहले आएगा तो इसको कैंसिल करो, यानी कि 5 आ गया, फ्री हो गया, ये भी ठीक है। अब ये समान है तो ये भी देखो, A समान है तो A को भी हटा दो। अब देखो C T R, तो पहले क्या आएगा C, यानी कि 3, ये भी फ्री हुआ। फिर आपको पता है क्या आएगा R, यानी कि 1 आएगा, और लास्ट में क्या आएगा 2, यानी कि T वाला। तो यानी कि क्वेश्चन में पूछा है कि 5वें नंबर पर क्या आएगा, जो 2 नंबर पर वर्ड है, यानी कि पॉपुलेशन ही है ना, हाँ पॉपुलेशन ही आएगा 2 नंबर पे, ये जो भी वर्ड है ये 5वें नंबर पे आएगा, यानी कि 5वें नंबर पे कौन सा वर्ड आ रहा है, दूसरा, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 हमारा क्या है राइट आंसर। पुस्तकालय में यदि पुस्तक रखी जाती है तो संग्रहालय में क्या लिखी जाती है, कला करती है। देखो म्यूजियम में कला करती है, यानी कि कला दिखाने के लिए करती है लिखी जाती है, यानी कि वो रखी जाती है किसमें, संग्रहालय में।
आपको पता है कि पुस्तकालय में क्या क्या मिलती है, अनेक पुस्तक मिलती है। तो संग्रहालय में यानी कि म्यूजियम में क्या मिलती है, कला दिखाने की कलाकृतियाँ मिलती है। यानी कि राइट आंसर क्या हो गया, 3 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये 5 का वर्ग है, सॉरी 5 का घन है, कितना आ गया 125 में से यदि 10 माइनस किया कितना आ गया 15, 115 ठीक है। 6 का घन 216 में से 10 माइनस किया 206 आ गया। 4 का घन 64 में से 10 माइनस किया कितना आ गया 54 आ गया। जबकि 7 का कितना आ गया 343 में से 10 माइनस करते तो कितना आ गया 333। ये हमारा आंसर होता, क्योंकि यहाँ पे ये आ गया तो यानी कि ये भिन्न हो गया, इनसे अलग हो गया। राइट आंसर क्या आ गया 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए गुणा बी का अर्थ है कि ए बी का भाई है, ठीक है। ए माइनस बी का अर्थ है कि ए बी की बहन है। ए प्लस बी का अर्थ है ए बी का पिता है। तो निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजक यह निरूपित करता है कि पी आर की बुआ चाची है। देखो आप इसको देखो, पी गुणा क्यू का अर्थ, पी गुणा क्यू का अर्थ है कि पी क्यू का भाई है, यानी कि इसका क्या हो गया भाई हो गया, ठीक है भाई। एक को मैच करा के देखो, ठीक है। आगे क्या रखा है, क्यू प्लस आर का अर्थ है, क्यू प्लस आर का अर्थ है कि क्यू आर का पिता है। आर का पिता कौन है, क्यू है। भाई यहाँ पे तो कोई पता ही नहीं कि कौन लेडीज है, यानी कि बुआ की चाची की बात कर रहा है, तो लेडीज की तो बात ही नहीं कर रहा है इसमें, तो अलग हो गया, ये तो होगा ही नहीं। तो हमारा आंसर पे जाते हैं पी माइनस क्यू। पी माइनस क्यू का अर्थ है कि पी क्यू की बहन है, पी क्यू की क्या है बहन है, यानी कि ये बहन है किसकी, क्यू की। क्लियर हो गया, ठीक। आगे क्या दे रखा है, क्यू प्लस आर। क्यू प्लस आर का अर्थ है क्यू आर का पिता है, क्यू आर का क्या है पिता है। इस आर का पिता कौन है, क्यू है। अब ये इसका पिता है तो ये पिता की सिस्टर अपनी क्या लगेगी, इस आर की क्या लगेगी, बुआई तो लगेगी। भाई ये इसका पिता हो गया और पिता की बहन अपनी क्या लगेगी, बहन बुआ लगेगी। यानी कि बुआ या चाची के बारे में बात कर रहा है। ऑप्शन नंबर 3 से मैच हो रहा है, राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 19 324 25 576 9 के बाद में क्या आएगा। तो देखो 19 से पहले क्या आता है 18, 18 का वर्ग कितना आता है 324। 25 से पहले कितना था 24, 24 का वर्ग कितना था 576। 9 से पहले कितना था 8, 8 का वर्ग कितना आएगा 64। ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैचिंग देखिए, इसमें क्या हो रहा है बिल्कुल कि यहाँ पे यदि ये ऊंचा है तो ये नीचे हो गया, तो ये ऊंचा है तो इसमें क्या आएगा, जो भी है नीचे आएगा, यानी कि जो 2 बनेंगे वो इससे ऐसे बनेंगे, ठीक है। बट चलो ये तो बन गया, पर ये 2 में मैच हो रहा है, कौन कौन से में, एक तो तीसरे में और एक चौथे में मैच हो रहा है, ये सेम है, 2 में समान है इसमें। चलो देखते हैं फिर क्या हो रहा है। अब इसमें एक ये देखिए कोई सा भी, ये आयत है, आयत यहाँ पे था यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो आयत अब यहाँ पे है तो आपको पता है यहाँ पे तो आएगा आयत आगे के में, तो यहाँ पे आयत आ गया, जबकि आयत तो यहाँ पे गलत जगह है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर 3, यानी कि चीज़ों की देखो कि जब यहाँ पे आयत है तो यहाँ पे आ गया, तो जब यहाँ पे आयत होगा तो यहाँ पे ऊपर आएगा, क्योंकि ऊपर है तो नीचे आ गया, नीचे आ गया, तो यहाँ पे है तो ऊपर आएगा, तो यानी कि ऑप्शन नंबर 3 मैच हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, समीकरण हल करना है और कुछ भी नहीं है। देखो 21 गुणा 4, क्योंकि हमको लिख सकते हैं क्योंकि इतना टाइम नहीं है। जब एक सीमित टाइम की क्लास है तो आपको समझ लो जो आंसर होगा वही देखना, ठीक है। -156 भाग 13 प्लस 11 बराबर में कितना है 83। 13 कम 13 और 2 बच गया, 13 दूना 26 माइनस प्लस 11 है 21 4 84, ठीक है। प्लस की 11 में से यदि 12 माइनस का क्या बचा माइनस 1, 84 में से 1 दिया तो कितना बच गया 83, जबकि इधर भी कितना है 83। दोनों से मिलकर बराबर है, किससे, ऑप्शन नंबर 2 से राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाँ गुणा की जगह प्लस लिखना है और 3 की जगह 9 लिखना है, तो 7 गुणा की जगह क्या लिखना है प्लस, प्लस लिख दिया कितना, 9 की जगह क्या लिखेंगे हम 3 माइनस 8 भाग 2, प्लस की जगह क्या लिखना है गुणा कितना 9, 2 चौक 8 4 पर गया, 9 चौक कितना आ गया 36 माइनस 7 ये कितना आ गया 21, 6 में से 36, 9 चौक 36 आ गया ना, हाँ सॉरी 7 और 3 10, यानी इनका योग हो जाए तो 10 ही होगा, 10 माइनस का 36 प्लस का 10 माइनस करूँगा कितना आएगा 26 किसका माइनस का। अब आप देख लो कौन सी ऑप्शन में मैच हो रहा है, ऑप्शन नंबर 4 में मैच हो रहा है, यही हमारा राइट आंसर हो गया -26। दूसरा भी आप हल करके देख लेना, कितना आएगा -29 आएगा। लास्ट क्वेश्चन देखिए, जो ये हमारा डायग्राम है ये देखो, ये आपको मैच होगा तो ओनली देखो, हाँ इसमें ये है, ठीक है। इसमें फिर आपको ये नहीं दिखेगा, ये भाई एक लाइन तो दिख गई इसमें, ठीक है, ये तो दिख गई, बट जो दूसरा त्रिभुज बन रहा है ये नहीं है, ठीक है, तो ये भी क्रॉस हो गया, ठीक है। इसमें देखो ये लाइन है, ठीक है, अब इसमें भी ये लाइन है, जबकि ये लाइन नहीं है, क्योंकि ये त्रिभुज बन रहा है अलग से, आपको पता है कि त्रिभुज बन रहा है अलग से, ये नहीं है, ठीक है। फिर देखो इसमें भी देखो कि इसमें तो ये लाइन ही नहीं है, अब इसमें देखो ये बन गया, ये बन गया, ये बन गया आयत, और ये यानी कि पूरा आपको यानी कि हाँ बिल्कुल पेन से दिखा दें आपको, ये आपको अलग ही दिख जाएगा। देखो
इसको मिटा के दिखाते हैं कि आपका सेम डायग्राम बन रहा है या नहीं। देखो देख लेना आप जूम करके, सेम डायग्राम मैच हो रहा है। देखो बिल्कुल इसी से मैच हो रहा है ये क्वेश्चन में। तो यानी कि हमारा आंसर कौन गया, ऑप्शन नंबर 2 हमारा क्या है राइट आंसर। यानी कि बिल्कुल क्वेश्चन हमारा मैच भी होता है, वैसे नहीं है कि ऐसे होगा। थैंक यू दोस्तों, आज की क्लास हमारी यही तक है।